सबक। अपनी सफलता की तस्वीर बनाएं। आपको पहले अपने मन में कोई चीज स्पष्ट रूप से देखनी होगी, उसके बाद ही आप उसे कर सकते हैं। एलेक्स मॉरिसन। एक टेलीविजन इंटरव्यू में सिंगर सेलिन डियोन से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी अपने करियर की शुरुआत में सपना देखा था कि एक दिन वे लाखों रिकॉर्ड बेचेंगी और हर हफ्ते हजारों लोगों के सामने गाएंगी। सिंगर ने जवाब दिया कि इसमें से कुछ भी उन्हें आश्चर्यचकित नहीं करता, क्योंकि उन्होंने 5 साल की उम्र से ही इस पूरी चीज की कल्पना कर ली थी। वो शेखी नहीं बघार रही थी और उन्होंने अपनी सफलता का हर हिस्सा पाने के लिए अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की है। उन्होंने बचपन में ही एक जीवंत, शक्तिशाली छवि रखने की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया था। उस स्टार की तस्वीर बनाना जो वो बनना चाहती थीं। विश्व स्तरीय खिलाड़ी भी अपने मन में ये सुदृढ़ करने के लिए इमेजरी की शक्ति का उपयोग करते हैं कि वे कैसा प्रदर्शन करना चाहते हैं। चाहे वो एक फिगर स्केटर हो जो एक कठिन जंप पूरा कर रहा हो, एक टेनिस प्रो जो अपने प्रतिद्वंदी को एक परफेक्ट सर्व से हरा रहा हो, या एक गोल्फर जो बॉल को लंबा और सीधा फेयरवे पर मार रहा हो। कई शीर्ष प्रतियोगी असली दुनिया में वास्तव में हासिल करने से पहले मानसिक रूप से एक सफल परिणाम की कल्पना करते हैं। हालांकि विजुअलाइजेशन केवल गायकों, एथलीटों या फिल्म स्टारों के लिए आरक्षित नहीं है। वास्तव में ये कुछ ऐसा है जिसका आपने बचपन से अपने जीवन की परिस्थितियों को बनाने के लिए उपयोग किया है। मुझे स्पष्ट करने दें कि मेरा क्या मतलब है। विजुअलाइजेशन को अक्सर मन की फिल्में, आंतरिक चित्र या छवियों के रूप में वर्णित किया जाता है। हम सभी अपने मन में उस प्रकार के संबंधों के बारे में चित्र संग्रहित करते हैं जिनके हम योग्य हैं। काम पर हम जो सफलता हासिल करेंगे, हमारी नेतृत्व क्षमता की सीमा, हम जो पैसा कमाएंगे और जमा करेंगे, और इसी तरह। बचपन से मानसिक फिल्में, ये चित्र कहां से आते हैं? खैर, हम अपनी मानसिक फिल्में जीवन के शुरुआती दौर में विकसित करना शुरू करते हैं। अगर हमारी आलोचना की गई या हम बचपन में अयोग्य महसूस करते थे, तो हम उन घटनाओं को अपने मन में छवियों के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि हम अक्सर इन चित्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम ऐसी जीवन परिस्थितियां बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं जो मूल छवि के अनुरूप होती हैं। उदाहरण के लिए, आप अभी भी प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा आलोचना किए जाने की एक जीवंत छवि रखते हो सकते हैं। आपने पूरी कक्षा के सामने अपमानित महसूस किया। बाद में जब आप स्कूल में या लोगों के एक समूह में अपनी राय देने के लिए प्रलोभित हुए, तो आपने खुद को रोक लिया और चुप रहे। इस दौरान याद रखते हुए कि जब आपकी आलोचना की गई थी तो कितना दर्दनाक था। तस्वीर आपके मन में रहती है और आपके वर्तमान कार्यों पर जबरदस्त प्रभाव डालती है। दुर्भाग्य से हम में से कई ने अपनी बचपन की फिल्मों को अपडेट या संशोधित नहीं किया है, इसलिए हम लगातार ऐसे परिणाम उत्पन्न कर रहे हैं जो हमारी पूरी क्षमता से कम है। आगे कुछ तकनीकें दी गई हैं जो आपके जीवन के लगभग हर पहलू को सुधारने के लिए विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग करने में मदद करेंगी। कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एटीट्यूड ही सब कुछ है। ये बात बिल्कुल सच है। अपनी मेंटल मूवीज की जिम्मेदारी लो। हर मेंटल पिक्चर बचपन से नहीं आती। आप हमेशा अपने रिलेशनशिप्स, कैरियर एक्सपीरियंसेस और दूसरी सिचुएशंस के बेस पर मेंटल मूवीज बनाते रहते हैं, चाहे इन मेंटल इमेजेस का सोर्स कुछ भी हो। मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं, सिर्फ आप और सिर्फ आप ही अपनी मूवीज के मालिक हैं। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम से भरे कोन के बारे में सोचिए। क्या आपके मन में एक इमेज बनी? जरूर बनी होगी। अब एक हाथी के बारे में सोचिए। दिख रहा है? अब उस हाथी को गुलाबी रंग का बना दीजिए। एक पल में आपने गुलाबी हाथी की इमेज बना ली। क्या आप आइसक्रीम कोन की तस्वीर वापस ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। समझ रहे हैं ना? आपके दिमाग में जो इमेजेस आती हैं, उन पर आपका कंट्रोल है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कि कौन सी इमेज देखनी है, तो दिमाग पुरानी फिल्मों को ही बार बार चलाता रहता है। पुरानी मूवी का मतलब बदलो, जो बीता सो बीता।
चाहे वो एक्सपीरियंस कितना भी पेनफुल या डिसअपॉइंटिंग रहा हो, आप उसे बदल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर, आप ये नहीं बदल सकते कि किसी टीचर ने कभी आपकी बुराई की थी, लेकिन आप उस इवेंट का मीनिंग जरूर बदल सकते हैं। उस वक्त जब आपकी बुराई हुई थी, तो शायद आपने सोचा हो, मैं काबिल नहीं हूँ या मेरी बात बेकार है। ये एक बच्चे की सोच थी, लेकिन आप शायद बिना सोचे समझे इस थॉट को अपने एडल्ट लाइफ तक ले आए। अब आप कॉन्शियसली उस सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे, टीचर आपसे डिसएग्री कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्ट नहीं हो या आपकी वैल्यू कम है। नई तस्वीरें बनाओ। हम जब चाहें नई मेंटल मूवीज बना सकते हैं, और जब हम नई तस्वीरें बनाते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सेंसेशंस लाती हैं, तो हम अपने नए विजन को सपोर्ट करने वाले तरीकों से एक्ट करते हैं। तो पहला स्टेप है अपने डिजायर्ड आउटकम की एक क्लियर तस्वीर बनाना। आपकी इमेजिनेशन ही आपकी लिमिट है। जैसे कि आप जानते हैं, ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरते हैं। सर्वे आफ्टर सर्वे ये लोगों के डर के रूप में आता है, इवन मौत से भी ज्यादा। तो जब ज्यादातर लोगों से स्पीच देने के बारे में सोचा जाता है, तो वो अपने दिमाग में कैसे सीन्स चलाते हैं। खुद को ऑडियंस के सामने नर्वसली खड़े देखते हैं। शायद उन्हें याद नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या बोलना था। इन तस्वीरों को बार बार अपने माइंड स्क्रीन पर चलाओ और ये कंफर्म है कि आप एक ग्रेट स्पीकर नहीं बनोगे। इसके बजाय अपने माइंड में एक ऐसी तस्वीर बनाओ जिसमें आप कॉन्फिडेंटली अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ऑडियंस आपकी हर बात ध्यान से सुन रही है। आप स्मार्ट लग रहे हो, आपकी डिलीवरी स्मूथ है, आप एक फनी स्टोरी सुनाते हैं और ऑडियंस हंस रही है। अंत में आपको जोर से तालियां मिलती हैं। लोग बाद में आपको शाबाशी देने आते हैं। समझ रहे हो? ये मानसिक चित्र आपको एक बेहतर वक्ता बनने में कितनी मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, ये जो मानसिक चित्र हैं, वो एक रात में रियलिटी नहीं बन जाती। लेकिन धैर्य के साथ और इन चित्रों पर ध्यान देकर आप अपने दृष्टि को समर्थन करने वाले कार्यों स्वचालित रूप से करने लगते हो। सेल्स सक्सेस के लिए तस्वीर बनाओ। अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने में हैं, तो ये जरूरी है कि आप खुद को रेगुलर बेसिस पे सक्सेसफुल देखते रहें। अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है कि आप सेल्स मीडियोक्रिटी या सेल्स डिसअपॉइंटमेंट की तस्वीरें देख रहे हैं, न कि सेल्स सक्सेस की। आपकी सोच ही आपकी तकदीर है। अब अपने अगले क्लाइंट मीटिंग के बारे में सोचिए। अपने मन में आप उस मुलाकात को कैसे देखते हैं? क्या आप आत्मविश्वास से भरे और प्रभावशाली हैं? क्या आप जोश से अपने प्रोडक्ट के फायदे समझा रहे हैं? क्या क्लाइंट आपकी बातों में दिलचस्पी दिखा रहा है? क्या आप अपनी मीटिंग का सफल नतीजा साफ देख पा रहे हैं? याद रखिए, आप अपने मन की फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और हर किरदार खुद हैं। आप तय करते हैं कि वो कैसी बनेगी। अपने मन में सफलता के दृश्य दोहराकर आप अपने सेल्स करियर में कामयाबी की राह बना रहे हैं। अगर आप अपने मन में ऐसे सीन्स चलाते हैं जहां क्लाइंट आपके आइडियाज को नकार देता है और आपकी प्रेजेंटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो आपको सीमित सफलता ही मिलेगी। आप उन्हीं लोगों और परिस्थितियों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी नेगेटिव सोच से मेल खाती हैं। शांत रहें और अपनी इंद्रियों को जगाएं। नए विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यह साबित हो चुका है कि जब आप शांत होते हैं और एक साथ कई चीजों के बारे में नहीं सोच रहे होते, तब आपका मन विजुअलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। तो घर पर एक आरामदायक कुर्सी पर बैठिए, अपनी आंखें बंद करिए और गहरी सांस लेने की कुछ एक्सरसाइजेस करिए ताकि आपका मन शांत हो और शरीर रिलैक्स हो जाए। अब ऐसे दृश्य बनाइए जिनमें जितनी हो सके उतनी इंद्रियां शामिल हों। आपकी तस्वीरों में जितने ज्यादा दृश्य, आवाजें, गंध, स्वाद और स्पर्श होंगे, उतना ही ज्यादा पावरफुल खिंचाव होगा जो आपके विजन को सच करने की ओर ले जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने हमेशा कैरिबियन में बीच के किनारे एक घर का सपना देखा है। सफेद और आड़ू रंग के उस घर को देखिए। हरे पाम के पेड़ों को हवा में धीरे धीरे झूमते हुए देखिए। समुद्र की नमकीन हवा को सूंघिए। अपने पैरों के बीच गर्म रेत महसूस कीजिए।
अपने चेहरे पर धूप का एहसास कीजिए। क्या यह स्वर्ग नहीं है? आपके मन में जो तस्वीरें आती हैं, उन पर आपका नियंत्रण है। जेफ केलर। और ये सब आपका हो सकता है अगर आप इस इमेज को अपने मन में रखें और उसे हासिल करने के लिए जो करना पड़े वो करें। याद रखिए, मजबूत भावनाओं से जुड़ी इमेजेस और भी ताकतवर होती हैं, इसलिए अपने विजन में पॉजिटिव फीलिंग जरूर जोड़िए। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी ड्रीम जॉब की कल्पना कर रहे हो, तो विविड मेंटल पिक्चर और फिजिकल सेंसेस के साथ उस नई पोजीशन में काम करते हुए आपको मिलने वाली गर्व और संतुष्टि की शानदार भावनाओं को भी जोड़ें। अंत में, शुरुआत में अपनी इमेजेस की क्वालिटी के बारे में चिंता मत कीजिए। कुछ लोग जीवंत रंगीन तस्वीरें बना सकते हैं, जबकि दूसरों को धुंधली इमेज से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। यह भी हो सकता है कि शुरू में आपको क्लियर इमेज की बजाय सिर्फ एक खास फीलिंग ही मिले। किसी भी स्थिति में इसकी चिंता मत कीजिए। जो बेस्ट कर सकते हैं वो करिए और खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। समय के साथ आपकी इमेजेस और भी क्लियर हो जाएंगी। मुख्य बात है कि आप हर दिन कुछ मिनट इन नई फिल्मों को अपने मन में चलाएं।